सर स्पोर्ट्स के जो आज भाजपा जिला कठुआ की ओर से ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, एनसी सरकार, उसके विरोध में जो फ्यूल पे उन्होंने टैरिफ 18% बढ़ाने में सहमति जताई है, जिसमें विशेषकर जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी और यहाँ पे बनी के विधायक जी हैं रमेश्वर जी, उन्होंने इस पे मुहर लगा दी कि ये फ्यूल जम्मू कश्मीर में बढ़ने चाहिए। आप सबको पता ही है कि जब फ्यूल बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट किराए में वृद्धि होगी, जो जनमानस की आम रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं उन पे वो महंगाई की भी मार पड़ेगी। उसके विरोध में आज जिला कठुआ की पूरी टीम के साथ मैं जिला अध्यक्ष उपदेश नोत्रा, हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया है कि ये जो इन्होंने इसको बढ़ाने की जो सहमति जताई इसको तुरंत वापस लिया जाए, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले वापस लिया जाए। तो मेरे साथ हैं हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन पूर्व रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन शशिपाल शर्मा जी, एडवोकेट समिति जी अशोक सोटिया जी, हमारे दोनों महामंत्री राजेश मेहता जी, गगन सिंह जी, और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट के जो जिला कन्वीनर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाले ट्रांसपोर्ट पे, तो उसके हमारे जिला कन्वीनर हैं हमारे रोहित शर्मा जी, उनकी टीम भी पूरी आई है। हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष हैं, हमारे सिटी मंडल के अध्यक्ष राहुल देव जी हैं, उनकी पूरी टीम आई है। तो ये सारी कुल मिला के जो टीम का आज का विरोध जो था, ये मेमोरेंडम ज्ञापन के माध्यम से हमने डी साहब को बताया कि इसको ऊपर पहुँचाया ताकि ये इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो इस तरह का चैलेंज बना हुआ है। फ्री सिलेंडर की बात की जा रही थी, काफी ज्यादा जी वही उसी पे आ रहा हूँ। इस तरह से इंक्रीज करना और इस तरह से देखते हैं आप। देखिए, जैसे हमने आज मेमोरेंडम दिया है डीसी साहब को, बात यह है कि जब ये सरकार आई थी तो ये पब्लिक के हितों की बात करती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि ये पब्लिक के हितों की बात तो छोड़िए, ये उनकी जेब काटने पर तुली हुई है। एक तरफ जैसे कहते हैं कि मौका परस्ती कहूँगा, एक तरफ पूरी दुनिया में क्राइसिस है। मैं धन्यवाद करूँगा प्रधानमंत्री जी का कि आज की डेट में भी फ्यूल के रेट नहीं बढ़ाए हैं, पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं 15 से 20%। लेकिन हमारी सरकार ने जो झूठे वादे किए थे उनको पूरा करने के बजाय, कभी ये कहते थे कि 12 सिलेंडर देंगे, कभी ये कहते थे 3000 पेंशन देंगे, कभी ये कहते थे कि हम जो हर फैसिलिटी जो है वो देंगे लोगों को। आज वो 200 यूनिट फ्री बत्ती वो भी नहीं मिल रही, उल्टा जो है लोगों की जेब काटने की तैयारी की जा रही है। भाजपा कड़े तरीके से इसका विरोध करेगी और आज तो हम सिर्फ मेमोरेंडम दे रहे हैं, उसके बाद हम सड़कों पर भी आएंगे। ये जो कांग्रेस और इसकी एनसी की मिलीजुली सरकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस का उसका समर्थन है कांग्रेस अगर नहीं है समर्थन तो विरोध करें उसका। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कि चोरी और सीना जोरी वाला काम किया जा रहा है, और मुझे शर्म आ रही है कहते हुए चीज़ कि हमारे ही जम्मू के हितों की बात करने वाले सतीश शर्मा और अन्य लोग जो हैं वो आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, उल्टा समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम कड़े शब्दों में इसका विरोध करते हैं और यहाँ नहीं करेंगे, हर जगह करेंगे, क्योंकि इस पर फ्यूल के माध्यम से किराया बढ़ेगा, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। डिप्टी कमिश्नर कठुआ को हमने मेमोरेंडम दिया, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उपदेश नोत्रा जी हैं, हमारे दोनों जनरल सेक्रेटरी, हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे एडवोकेट शशि पापू जी, हमारे डोगरा साहब, जितने भी हमारे संगठन के हम सब लोग एक साथ आके कि ये जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, तो ये आपने देखा कि 18% फ्यूल पे जो टैक्स की बात हो रही है, उसी संदर्भ में हमने मेमोरेंडम दिया है। तो जैसा कि हमारी प्रधान जी ने कहा है कि ये ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ेगा तो हम सब लोगों पे, आम जनता पे असर पड़ेगा। जब आम जनता पे असर पड़ता है तो वो सरकार नलाई कहलाती है। तो हम यहाँ से उनको सलाह, चेतावनी समझ लो, कुछ हम कहते हैं कि सोच समझ के ये काम करें। ये टैक्स लगा के ये अब फ्यूल पे आगे पूरी दुनिया आपने देखा त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन हमारा देश एक स्टेबल है, बिल्कुल शांति जहाँ, और कोई फ्यूल के रेट नहीं ज़्यादा हुए। धन्यवाद भारत सरकार का। तो गैस की भी कोई इतनी किल्लत नहीं, कह रहे थे कल मैं देखा गांव में गाड़ी पे घूम रही थी गैस की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो मैंने देखा तो गैस तो घर घर जा रही है। तो ये अपोजिशन के प्रोपेगेंडे भी होते हैं। तो ख़ास तौर पर ये सरकार, इस सरकार को हम देखो, इन्होंने कितने वादे किए थे, ये झूठ बोल के ये इलेक्ट होके आए हैं। अब इनको पता है इनके वादे पूरे नहीं हो रहे। 200 यूनिट बिजली कहाँ गई, 1 यूनिट भी नहीं फ्री।
फिर इन्होंने कहा था हम ट्रांसपोर्ट के लिए वो बहनों को फ्री करेंगे, वो कभी करते हैं कभी बंद करते हैं कभी खोल देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। और उसको उनको खुद समझ नहीं है कि हम सरकार चलाएं कैसे जम्मू कश्मीर। और जम्मू खिता हो चाहे कश्मीर खिता, दोनों को असर पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि इस पर ये संज्ञान ले और इसको वापस ले, नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है पूरे जम्मू कश्मीर में। जय ट्रांसपोर्ट सेल कन्वीनर बीजेपी। तो आज हमने जैसे कि सबने बता ही दिया, डीसी साहब को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें हमने एनसी सरकार के ख़िलाफ़ एक मेमोरेंडम जो है डीसी साहब को दिया है ताकि वो इसका संज्ञान लें, जिसमें उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात की है पेट्रोल डीजल पे। तो नेचुरली अगर आप देखें कि डीजल पेट्रोल का टैरिफ बढ़ेगा, इस पर टैक्स बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगी हुई तो हर एक चीज़ के ऊपर असर होगा, हर एक चीज़ महंगी होगी। तो बाकी आपको पता ही है ये सरकार जो है अंधेरे में तीर चला रही है। कोई गैस वगैरह के दाम नहीं बढ़ाए गवर्नमेंट ने, कोई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, ये अपना जो है अलग से इसमें इम्प्लीमेंट कर रही है, अलग से जो है टैक्स इसमें लगा रही हैं। तो इसी के लिए हमने एक मेमोरेंडम जो है डीसी साहब को सौंपा है ताकि वो इस मेमोरेंडम को देखें और इसका संज्ञान लें।